एक अच्छा जिन और गरीब महिला की कहानी। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अमीर गरीब का फर्क आज से भी ज्यादा था। गांव-गांव में लोग खेतों में मेहनत करके जीते थे और राजा-रजवाड़े अपने ऐशो आराम में। उन्हीं दिनों एक छोटे से गांव के किनारे जंगल के पास एक टूटी-फूटी झोपड़ी में गंगा नाम की गरीब महिला रहती थी। गंगा विधवा थी। उसका कोई सहारा नहीं था। उसका पति खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन बीमारी से मर गया। पीछे छोड़ गया था केवल उसकी यादें और एक नन्ही बेटी सोनू। गंगा हर दिन लोगों के घर बर्तन मांजती, खेतों में काम करती और किसी तरह अपनी बच्ची का पेट भरती। लेकिन गरीबी का बोझ और अकेलापन उसे हर दिन तोड़ता जा रहा था। उधर उसी गांव के जंगल में सैकड़ों साल से कैद एक जिन रहता था। लेकिन वह किसी भी जिन की तरह बुरा नहीं था, वह अच्छा जिन था। उसका नाम था फिरदौस। जिन की कैद और उसका दुख। फिरदौस पहले आसमान के राज्य में रहता था। वह दयालु और मददगार था। लेकिन एक बार उसने देवताओं के आदेश का उल्लंघन करके एक गरीब यात्री की मदद की थी। देवताओं को उसका नियम तोड़ना पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे सजा दी और धरती के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 1000 साल तक कैद कर दिया। वह पेड़ जादुई था। कोई साधारण इंसान उसे छू भी नहीं सकता था। लेकिन एक शर्त रखी गई थी। जिस इंसान का दिल बिल्कुल साफ और सच्चा होगा, वही उस पेड़ के नीचे कैद जिन को आजाद कर सकता है। सदियों बीत गए, लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी का मन इतना निर्मल नहीं निकला कि फिरदौस को आजादी मिल पाती। गंगा की पीड़ा। गंगा की गरीबी चरम पर थी। कई दिन वह और सोनू भूखे सो जाते। बरसात के दिनों में झोपड़ी टपकती और ठंड में कपड़े नहीं होते। फिर भी गंगा ने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसका विश्वास था कि भगवान कभी न कभी उसकी मदद जरूर करेंगे। एक दिन जब भूख से सोनू रो रही थी और गंगा की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर कहीं कोई चमत्कार है तो मेरी बेटी को भूखा मत सोने दो। वह प्रार्थना जंगल के उसी बरगद पेड़ तक पहुंची जहां जिन फिरदौस कैद था। उसके दिल को गंगा की करुण पुकार ने हिला दिया। पहला मिलन। अगली सुबह गंगा जंगल में लकड़ियां बटोरने गई। सोनू घर में सो रही थी। अचानक उसकी नजर उस विशाल बरगद पर पड़ी। वह थककर पेड़ की जड़ पर बैठ गई और आंसुओं में डूबकर कहने लगी, हे पेड़, तू तो सदियों से खड़ा है। तूने न जाने कितने अमीरों गरीबों का हाल देखा होगा। क्या तू मेरी मदद कर सकता है? जैसे ही उसके आंसू पेड़ की जड़ों पर गिरे, पेड़ हिलने लगा। तेज रोशनी फैली और अचानक एक विशालकाय जिन उसके सामने खड़ा हो गया। गंगा डरकर पीछे हट गई। फिरदौस ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं बुरा जिन नहीं हूं। मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूं। तुमने मुझे आजाद कर दिया है। गंगा ने कांपते हुए पूछा, मैंने? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। फिरदौस ने कहा, तुम्हारा दिल निर्मल है। तुम्हारी सच्चाई और दर्द ने मुझे बांधने वाली जंजीरें तोड़ दी। गंगा को मिला सहारा। फिरदौस ने गंगा से कहा, माँ, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूंगा। शुरुआत में गंगा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसी पल फिरदौस ने हाथ हिलाया और उसके घर में अनाज से भरा एक मटका प्रकट हो गया। गंगा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली, हे जिन, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। बस इतना करो कि मेरी बेटी भूखी न सोए। फिरद